एपिसोड ऐसा था, लेकिन रिव्यू कुछ थोड़ा एंटरटेनिंग करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अभिनव और एली में से धक्का क्या अभिनव ने मारा था जो इल्ज़ाम एली ने लगाया, या अब एली अभिनव के अगेंस्ट खड़े होकर एक अलग मुद्दा उठा रहे हैं? आज राखी सावंत ने राहुल वैद्य को समझाया कि एली गोनी कैसे महीन गेम खेल रहे हैं। उनके साथ दोस्त बने हुए राहुल बुरे बन रहे हैं और एली जो हैं वो जा करके रुबीना से अपना रिश्ता सही रख रहे हैं, निकी से गुड टर्म्स में रह रहे हैं, और राहुल वैद्य बुरे बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अभिनव ने रुबीना से कहा, भाई राहुल वैद्य जो है वो तो अब तुम्हारी ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। ऐसा कि मैंने कहा था कि वो रुबीना एयरलाइंस पिकअप करते हैं, उन्होंने कहा आज टास्क में कुछ नहीं किया, लेकिन आकर के मुद्दा पिकअप करेंगे और तुम्हारे पीठ पर लद लेंगे जैसा कि मीडिया ने बताया था, तो बच के रहो। अभिनव अब बिल्कुल नजर रख रहे हैं राहुल पर। रुबीना को बात समझ में आ गई और राहुल का मुंह फक पड़ गया। वैसे आज की बोरिंग एपिसोड में राहुल के तीनों गानों ने थोड़ा सा एंटरटेन किया, अच्छा लगा। विकास गुप्ता पूरा गेम पलट रहे हैं। विकास गुप्ता अब जो अर्शी उनको एक्सपोज करने की बात कर रही थी, अब उन्होंने अर्शी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। एक बहुत बड़ी बात नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने कही, अपने परिवार के बारे में जो कहा उसके बारे में तो आप वीडियोस देख चुके हैं कि उन्होंने अपनी माँ के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिसका हमें जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अर्शी के बारे में कहा कि अर्शी ब्लैकमेल करती है, कुछ इनडायरेक्टली ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ मुद्दों पर अर्शी के पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको लेकर अर्शी ब्लैकमेल करती है, और अर्शी ने उसको कन्फ्रंट नहीं किया। मैं एक उसके साथ कहूंगी, अर्शी उससे क्यों बचती नजर आई, अर्शी उनके सामने क्यों बोलती नजर नहीं आई, इस बारे में बात करेंगे आज। रुबीना, एक और चीज, विकास गुप्ता का अभिनव से अच्छा रिश्ता टर्म्स बनता हुआ दिख रहा है। अभिनव के साथ उनकी बातचीत चल रही है, अभिनव उनसे गुड टर्म्स में है, मगर रुबीना के साथ वो सही नहीं कर रहे। रुबीना के साथ उनका कुछ ना कुछ मैटर सही नहीं जा रहा। ये क्या खिचड़ी है? अभिनव ने कह दिया मैं गेम पलटूंगा, तो क्या वो गेम पूरी तरह से पलटने पर उतर आए हैं? क्या वो रुबीना और अभिनव के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करना चाहते हैं? राखी के खेल के बारे में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब राखी को रुबीना और अभिनव बढ़ावा दे रहे थे तब क्या उनको उनका खेल चीप नहीं लग रहा था? अब क्यों चीप लग रहा है? उसका जवाब मैं दूंगी, आगे एपिसोड में जरूर देखिएगा। बहुत जबरदस्त और धुआंधार जवाब दूंगी। हालांकि राखी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन राखी क्या गलत कर रही हैं? अब कैसे रुबीना और अभिनव अभी क्यों मना कर रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। वुमन कार्ड का मुद्दा उठाया देबोलीना ने कहा वुमन कार्ड का मुद्दा यहां पर बनता है, अर्शी ने कपड़े में छुपा लिया सामान। वैसे आज अर्शी ने खाना भी फेंका। बहुत सारे मुद्दे हैं, हालांकि एपिसोड बोरिंग था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मुद्दे उठा के थोड़ा बोरिंग चीज़ों को होता है ना कि आप सुपड़े में से चावल रख दो और छिलका गिरा दो, तो छिलके उड़ाकर चावल आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा था विकास और अर्शी का, हम बाद में बात करेंगे। अभिनव ने रुबीना से कहा टास्क के दौरान, पहले अभिनव और एली का एक जो साइकिल वाला टास्क था, अभिनव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बेहद जबरदस्त गजब का परफॉर्म किया अभिनव ने पूरे एक साइकिल खड़ी कर दी। विकास गुप्ता ने टास्क हरा दिया, जबकि टास्क में ये बात का जिक्र भी किया गया कि जब दो टीम्स होती हैं, एक अगर कुछ नहीं करती और दूसरी टीम का अगर थोड़ा हुआ रहता है तो उसे विजेता बनाया जाता है। इस बात का जिक्र भी हुआ। आज राहुल की टीम जो थी, एली की टीम जो थी, उनकी साइकिल बिल्कुल भी इंटैक्ट नहीं थी, साइकिल बिल्कुल बनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपना टाइम साइकिल तोड़ने में लगाया, जबकि अभिनव और रुबीना की टीम ने साइकिल बनाकर खड़ी कर दी। उस पर सीट नहीं लगी थी, हवा कम थी, लेकिन साइकिल खड़ी हुई थी, साइकिल स्टैंडिंग पोजीशन में थी। पुल से निकाल कर पूरा का पूरा ट्यूब जोड़ करके उसको खड़ा करने की काबिलियत सिर्फ अभिनव में थी और उन्होंने वो कर दिखाया। लेकिन विकास गुप्ता ने उन्हें विजेता नहीं घोषित किया और विकास गुप्ता उसके बाद कॉम्पनसेट करते रहे। उनको लगा कि उन्होंने गलत कर दिया, तूने बहुत मेहनत की। बाद में उन्होंने विकास ने साइकिल भी चला ली उसकी, अभिनव ने जब ठीक कर दी, और उसके बाद राहुल वैद्य ने कहा 10 रुपया दूंगा और 10 रुपया दूंगा, और अभिनव ने कहा 10 रुपए की सोच। क्या ये 10 रुपया दूंगा, व्हाट इज दिस? इतना लो बातें कैसे कर सकता कोई शो पर यार, गजब है। एनीवेज, बात करते हैं इसके अलावा दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था वुमन कार्ड का, और उससे भी इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा था राहुल और एली के बारे में।
राखी ने एक बात राहुल को समझाई और उस बात ने राहुल के दिमाग में घर किया होगा, क्योंकि राहुल के दिमाग पर बातों का, चीज़ों का गहरा असर पड़ता है। और राहुल को कहीं ना कहीं ये पता है कि राखी जो है वो दिल से राहुल का बुरा नहीं चाहती, दिल से वो राहुल से कनेक्ट होती हैं। राखी ने उनको समझाया कि बहन वाला मुद्दा आया था, एली और रुबीना का सवाल पूछा गया कि बहन बहन बोल करके तुम कैसे उसकी बैंड बजाते हो। उसके बाद से आज टास्क के बाद, क्योंकि एली ने रुबीना के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें की अभिनव के बारे में कि नहीं ऐसा मत कर, तू वैसा मत बोल, एली और रुबीना का एक कन्फ्रंटेशन भी हुआ। उसके बाद रुबीना, एक में तस्वीर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जहाँ पर आकर के रुबीना बैठी थी और एली ने आकर के उसके सर पर ये देखे, उसी गोद में आकर उसका हाथ अपने सर पर रखा। और एली कहीं ना कहीं एली फील करते हैं रुबीना के लिए, या जो भी हो, ये देखे। और एली ने, इसके बाद राखी ने कहा कि एली रुबीना से गुड टर्म्स में है। उन बहन मतलब यानी गेम में बजा भी देते हैं, बाद में आके पीछे बहन बहन भी कर लेते हैं, उनसे अच्छी रिलेशन भी रखते हैं। आज सर पे हाथ रखा था। और निकी तंबोली से भी एली लगातार कुछ भी भिड़ नहीं रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो निकी और एली का काफ़ी अच्छा कॉर्डियल रिलेशन चल रहा है, जबकि एली और निकी का गड़बड़ चल रहा है। आज काफ़ी बार मुद्दे आए। निकी ने कहा भी कि दिशा का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिशा का मुद्दा उठा था, तो निकी ने कहा भी कि दिशा का जो मुद्दा है मैं उठाऊंगी, राहुल के मना करने पर कहा उठाऊंगी। राखी ने समझाया राहुल से कि तुम सबके सामने बुरे बन रहे हो, तुम्हारा खेल खराब हो रहा है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम लोग की दोस्ती नहीं तोड़ना चाह रही, लेकिन तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रही हूँ। और राहुल ने समझा, हालांकि राहुल ने बहुत अच्छी तरीके से वो किया कि हाँ वो मेरा दोस्त है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ और वो उसका गेम है, वो जैसे खेले। लेकिन राहुल के दिमाग में शंका का बीज आ गया है, क्योंकि राहुल से ये भी बार बार कहा गया कि उनका खेल एली की वजह से खराब हो रहा है। तो ऑब्वियसली राहुल विनिंग मटेरियल अपने आप को समझते हैं, अच्छा खेल रहे हैं, टॉप 2 टॉप 3 में उनकी जगह है। तो इस तरह की बातें उनको परेशान जरूर करेंगी डेफिनेटली। अब आते हैं रुबीना, अभिनव और राखी के मुद्दे पर। बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि आज इन लोगों को चीप एंटरटेनमेंट लग रहा है रुबीना और अभिनव को। जब राखी इससे पहले ही सब कुछ कर रही थी तब चीप क्यों नहीं लगा? तो राखी क्या कर रही थी तब? राखी अभिनव माय लव, या मैं अभिनव के साथ, अभिनव तो मेरे पास मतलब मुझे पसंद है, मैं लव लपाटा करूंगी, यहाँ तक से वो एंटरटेनमेंट की लिमिट में था, एंटरटेनमेंट की सीमा के अंदर था। उनको परेशानी कब हुई? 2 चीज़ों से। एक वो बोल रहे हैं, एक वो बोल नहीं रहे। बोल ये रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी सावंत ने जा करके अभिनव को किस कर लिया, उनके बगल में बैठ गई, रुबीना के बगल में वो 3 की पिक्चर्स खिंचवाई और अभिनव को किस किया। जब रुबीना घर के अंदर गई तो हम तो वहीं थे, तो वो एली के उन्होंने अभिनव के साथ फोटो खिंचवाई। तो इस बात पर, यानी वो उसके बाद उन्होंने जो बॉडी पर वो लिपस्टिक से टैटू टाइप का लिख लिया, उससे वो लोग नाराज हुए। ये बात वो लोग कह रहे हैं, तो ये आउट ऑफ द रेंज है, ये नहीं मतलब ये बातें बर्दाश्त, एंटरटेनमेंट की सीमा से बाहर है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई कि राखी सावंत रुबीना और अभिनव के पीठ पीछे उन्हें नल्ला और नल्ली कहती हैं। तो ये बात रुबीना और अभिनव की सोच से परे थी। उनको लगता था कि राखी दिल से उन्हें पसंद करती हैं, दिल से प्यार करती हैं। इस बात ने उनके दिमाग में शंका के बीज बो दिए कि वो राखी सावंत पर विश्वास, भरोसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज टास्क में रुबीना ने राखी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं बोलकर राखी को बेच कर दिखा दिया। हालांकि च्यवनप्राश टास्क, कम ऑन यार, इतने बोरिंग टास्क में बस इसी की कमी थी। अब कल बॉर्नविटा टास्क भी ला दो यार। एनीवेज, मैं रिव्यू एंटरटेनिंग करूंगी। ओके, तो ये जो मुद्दा था, इन लोगों के दिमाग में ये बात, घर पहले एंटरटेनमेंट जो भी कर रही थी राखी, जो कुछ भी कर रही थी वो उनके लेवल का नहीं था या उनके जॉनर का नहीं था, मगर उनको इस बात का विश्वास था कि राखी अच्छी हैं, हमसे प्यार करती हैं, हमारे लिए खेल रही हैं, हमारे साथ खेल रही हैं। उस बात में एक शंका का बीज आया कि राखी पीठ पीछे बात कर रही हैं। उस बात ने घर किया और उसके बाद राखी कंटिन्यूज एक के बाद आगे बढ़ती चली गई, जहां उन्हें टॉलरेट करना मुश्किल होने लगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि राखी को अब शायद राखी और अर्शी ने समझ नहीं आता कि कहाँ से लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, राखी का एक एलिमेंट है गेम के अंदर, बिग बॉस उन्हें खेलने दे रहे हैं, इसलिए राखी को खेलना भी चाहिए क्योंकि वही उनका जॉनर है। अब रुबीना और अभिनव उनके अगेंस्ट है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राखी उनके अगेंस्ट है तो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राखी गेम में एक एंगल लेकर आएंगी
भले ही वो आज उन्होंने जो अंडर गारमेंट फाड़ा वो नेक्स्ट लेवल था, उसके बारे में अब जब सामने आएगा मुद्दा तब हम बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज अभिनव ने रुबीना से जब वो धक्के वाली बात हुई, उसके बाद एली और अभिनव का झगड़ा हुआ और राहुल आने लगे, बात झगड़ने आने लगे। रुबीना ने जवाब देना शुरू, जैसे राहुल आए रुबीना आ गई गेम में। अभिनव ने तुरंत रुबीना का हाथ पकड़ा, कोने में ले गए और कहा तू बिल्कुल भी उस नल्लू मीटर की बात का जवाब मत देना, क्योंकि उसने टास्क में कुछ भी नहीं किया और अब वो तेरे साथ आकर के फाइट पिकअप करेगा और तुझे पता है ना वो क्यों कर रहा है, तो तू वो मत करना। उसके बाद रुबीना जाकर के साइड में बैठ गई और राहुल का मुंह फीका पड़ गया, क्योंकि राहुल को लगा कि अरे यार मुद्दा शुरू होने के पहले ख़त्म हो गया और ये कैसे ऐसा इन लोगों ने कह दिया कि मैं मुद्दा पकड़ रहा हूँ, क्योंकि अब तो राहुल पूरा देश कह रहा है कि आप मुद्दा पकड़ते हैं। खैर खेल ही मुद्दा पकड़ने का, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि चोर चोरी करने आता है और जब उसको रंगे हाथों पकड़ लिया जाए तो क्या होता है, बस वही हाल हुआ। आज फिर उन्होंने वो आहें भी भरते हैं तो चर्चा नहीं होता और हम नहीं, वो क्या वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। गूगल शायरी की दुकान, ओ गूगल शायरी की दुकान। लेकिन राहुल एक एंगल तो पैदा कर रहा है, नो डाउट गेम में एक इंटरेस्टिंग एंगल ला रहा है और आज तो उसने सेव किया, 2-3 अच्छे गाने गाए। वैसे जान किया था, जान बहुत अच्छा गाता है, जान को भी होना चाहिए था शो में। जान की आवाज़ में बहुत जादू है, आई होप कुछ करियर में अच्छा करे वो। ओके वैसे और एक और चीज़, एजाज खान कहाँ हैं आप, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए। देवोलीना जब बोलना शुरू करती हैं तो माय गॉड, मैं लिटरली अपने सर को प्रेस करूँ, याद आते ही सर में दर्द होने लगता है। देवोलीना मुद्दे सही उठाती हैं, बड़े उठाती हैं, मगर इतना ज़्यादा बोलती हैं कि इंसान वहाँ से भाग जाता है, कान बंद कर लेता है। प्रॉब्लम है, आपको सही मुद्दे सही तरीके से भी रखने आने चाहिए। देवोलीना के सारे मुद्दे सही थे। अर्शी ने टास्क के दौरान जो अपना सामान अपने अपर बॉडी के अंदर छुपाया, दैट वाज रॉन्ग। जो निक्की ने किया था वही अर्शी ने भी किया, आज रुबीना ने भी वो किया। अब वो टास्क में, हालांकि वो टास्क जो था वो दो दोस्तों के बीच में था और सबके सामने उन्होंने उठा करके डाल दिया और वो खुली चुनौती थी। जो निक्की ने किया वो खुली चुनौती थी कि देख लो अब मैं कर रही हूँ, कोई क्या कर लेगा, तो वो अलग चीज़ थी। यहाँ पर बहुत सारे सामान में से कुछ सामान अपना सेफ्टी का छुपाना था, वो उन्होंने छुपाया। ऐसे तो कैमरा भी छुपाया गया था, ऐसे तो और चीज़ें छुपाई गई थी। तो वो मतलब मालूम पड़ के अगर होता, कि अगर मालूम पड़ता रुबीना के लिए, अगर कोई लोग कहेंगे तो रुबीना ने किसी ने अगर उनसे कन्फ्रंट कर किया होता और तब वो कहती कि ये निकाल लो जिसको निकालना, तब वो वुमन कार्ड खेलना होता, जैसा कि अर्शी ने कहा, जैसा कि अर्शी ने वुमन कार्ड खेलने की कोशिश की। देवोलीना ने उसका मुद्दा उठाया, सही मुद्दा था, मगर देवोलीना गलत तरीके से उठाया। आते हैं विकास और अर्शी के मुद्दे पर। विकास ने अपनी माँ के बारे में बहुत सारी बातें रिवील की, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अर्शी के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स, हमने ये मुद्दा लिया शुरू में, इन सो मेनी वर्ड्स ये बताया कि अर्शी खान के पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिनकी वजह से वो उन्हें ब्लैकमेल करती थी और उसके बाद अर्शी खान का चेहरा फीका पड़ गया, वो वहाँ से चली गई, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद सब बातें उन्होंने तब की जब विकास वहाँ पर नहीं थे, वो विकास से बचती डरती नजर आई। तो क्या वाकई में अर्शी विकास को ब्लैकमेल कर रही हैं, या इन दोनों के गेम का कुछ हिस्सा है, या फिर अर्शी को लग रहा है कि या कुछ गलत जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि शिल्पा की कॉल रिकॉर्डिंग की बात आई, विकास के एक दोस्त की कॉल रिकॉर्डिंग की बात आई, विकास की मम्मी कॉल रिकॉर्डिंग की बात आई और उन्होंने कहा कि सब कॉल की रिकॉर्डिंग इसके पास है और ये मुझे ब्लैकमेल करती है। जबकि अर्शी ने कहा कि ऐसा होता है, विकास ने वीडियो कॉल किया, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं की, 3 घंटा वीडियो कॉल किया, वो मुझे कहता था कि उसको फ़ोन करें, उसके बॉयफ्रेंड को मे बी, और जो भी वॉट एवर ब्ला 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 दैट, वो ठीक है जो भी हुआ होगा। लेकिन अर्शी ने उनके सामने नहीं कहा। दूसरी बात, अर्शी ने अपना, चूंकि राहुल और एली ये पूरी बात सुन रहे थे, राहुल और एली के साथ अर्शी खेल रही थी, वो दोनों उनके दोस्ती वाले उसमें आते हैं। आज वैसे अर्शी ने देबू से एक और बात कही कि सलमान खान ने मुझे कहा था कि दोनों तुमको क्या लगता है दोस्त मानते हैं, तुमको यूज़ कर रहे हैं, इन मतलब अलग वर्ड्स में कहा होगा। तो अर्शी ने राहुल और एली के सामने ये बात कही कि तुमको क्या लगता है कि मुझे विकास की बातों का जवाब देना चाहिए।
उसके बाद जब वो लोग हाँ वाली बात में जाने लगे तो अर्शी ने कहा कि तुमको नहीं लगता मैं ऐसा करूंगी तो वो और सिंपैथी लेगा। लाइक रियली अर्शी, हमें तो समझ में नहीं आता ना, जब एक आदमी का सीक्रेट दूसरा खोलता है और उसका मुंह खुला रहता है और जब वो उसके सामने से हट जाता है और उसके पीठ पीछे बात करता है, सामने आने से डरता है, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल, मैं तो जो दिख रहा है उसके बारे में बात कर रही हूँ, उसके अलावा क्या सच्चाई है ना हम जानते हैं ना कोई और जानता है। विकास और अर्शी दो जन जानते हैं या फिर वो कंसर्न लोग जिनका नाम उन लोगों ने लिया, मगर जो हमें दिख रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अर्शी पीठ पीछे जाकर बात कर रही थी और अर्शी डर रही थी। अर्शी ने हालांकि एली ने विकास के लाइव आने की बात हुई लोगों के, वो विकास ने सही किया है गलत किया, वी डोंट नो अबाउट इट वॉट, उसमें कौन उनकी रिलेशनशिप में क्या है, वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे और वो उन्होंने अब उस मानसिक स्थिति से गुजरने की वजह से किया, परेशानी की वजह से किया, दैट इज हिज पर्सनल थिंग एंड दिस वॉज बिफोर द बिग बॉस। सो शो के पहले का था, उनकी जिंदगी का हिस्सा है, उसे जज हम नहीं कर सकते, मगर शो के अंदर जो बात हो रही है उसकी बात हम करते हैं। वैसे विकास अभिनव को अपने कोर ग्रुप में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनव और विकास के अच्छे टर्म्स हैं, 3-4 दिन से हम देख रहे हैं लगातार अभिनव और विकास एक दूसरे अच्छे से तरह से बात करते नजर आते हैं, लेकिन विकास रुबीना से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। मैं तेरा दोस्त हूँ बोलते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। क्या ये अर्शी जो रुबीना से बात कर रही है उसकी वजह से चिड़े हुए हैं या फिर राखी जो है राहुल अली के ग्रुप में चली गई है तो वो वहां पर उनका झुकाव बढ़ गया है, जबकि राहुल बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता विकास पे, ना ही उनको इज्जत देता है। विकास को बात समझ में आ गई है, झगड़ा भी हुआ है, मगर बावजूद उसके विकास जो है अभी कोई स्टैंड नहीं ले रहे फिलहाल किसी का, लेकिन गेम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अभिनव ने टास्क नहीं जीता लेकिन दिल पूरी तरह से जीत लिया है। जिस तरह से उन्होंने टास्क खेला, हैट्स ऑफ। इतने माचो मैन्स हैं मगर कोई नहीं कर पाया जो उन्होंने किया, पूरा पूल में कूद कर सामान उठाकर असेंबल करके, मानना पड़ेगा। आज विकास गुप्ता ने रुबीना दिलैक से एक और कन्फ्रंटेशन हुआ जब वो चुमा चाटी वाली बात हुई, जब देबोलीना पर इल्ज़ाम लगाया विकास पर कि चुमा चाटी करते हो, और देबोलीना को उन्होंने किस किया था और देबोलीना ने अपेरेंटली बताया था कि ये जो है बात नहीं करता और अब आके चुमा चाटी कर रहा है। तो वो शब्द किस कर रहा है, वो चुमा चाटी शब्द उठा करके निक्की ने यूज़ किया। रुबीना ने निक्की को सपोर्ट करते हुए विकास से कहा कि तुम, इसलिए निक्की ने कहा क्योंकि देबोलीना तुम्हारे सामने चुप रही मगर तुम्हारे जाते ही उसने कहा था कि ये बात नहीं करता, अब चुमा चाटी कर रहा है, और बाद में यहाँ आकर के दोबारा उसने चुमा चाटी करके तब एतराज़ जताया था और आज एतराज़ नहीं जताया, इसलिए वो गलत है। उस पर अर्शी ने आकर के कहा कि तुम रुबीना से कि तुम निक्की को क्या अपने घर से लेकर आई हो। वैसे रुबीना निक्की के बहुत ज़्यादा गलत मुद्दों में भी साथ देती हैं जो उनको बचना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैंने शुरू में कहा था, रुबीना और निक्की दो अलग अलग तरह के खिलाड़ी हैं, साथ खेलेंगे प्रॉब्लम तो होगी, एक दूसरे के मुद्दों के साथ खड़े रहने प्रॉब्लम होगी, दोनों अपने अपने आप के मुद्दों को दोनों को खोना पड़ेगा, दोनों खो रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। तो शायद वो इस रिश्ते को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो लोग, उनको क्या वो समझते नहीं है, उनको सब समझ में आता है भाई। 110 दिन से ऊपर हो गए, 112 दिन वो लोग घर के अंदर है, तो उनको बातें समझ में आती हैं। आज विकास गुप्ता ने अर्शी को एक्सपोज उसके तो किया ही ब्लैकमेलिंग के लिए। खाना उन्होंने दाल दिखाई, उन्होंने पराठे दिखाए जो अर्शी ने बर्बाद किए थे। हालांकि रुबीना ने उनको सपोर्ट किया अर्शी को। रुबीना ने पहले ही कहा है जो मेरे साइड होते हैं मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं शुरू में कहा था उन्होंने। आज उनकी रोटी ले आकर के विकास ने ऊपर चिपका दी, वहाँ पे अर्शी लिख दिया और कहा सोनाली फोगाट एक पराठा वेस्ट करती हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता, आज इतने पराठे तुमने वेस्ट किया और दाल वेस्ट किया, क्या ये गलत नहीं था? तो ये मुद्दा तो बिल्कुल सही है। अगर सोनाली फोगाट जिस चीज़ के लिए कसूरवार है उस चीज़ के लिए अर्शी भी कसूरवार है, मतलब आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। और आज राखी सावंत ने अति कर दी, जो उन्होंने अंडरवियर फाड़ दिया, वो मतलब मैं टाइम देखते हुए जल्दी समाप्त कर रही हूँ। कौन सा मुद्दा रह गया मेरा? आरवी को समझाया, ओके, मैं देख रही हूँ मुद्दे जो मैंने 4-5 लिखे वो बोले हैं या नहीं। राखी ओवर कर रही हैं आपको लगता है? राखी का एंटरटेनमेंट ओवर हो रहा है, एक एलिमेंट है क्योंकि गेम में बोरियत तो है, डेफिनेटली गेम में बोरियत है, क्योंकि अब इतना पिछला हफ्ता हाई पॉइंट आकर गया जब
मीडिया आई, मीडिया ने धुआंधार सवाल पूछे, फिर सिद्धार्थ शुक्ला आए, फिर जनता के सवाल आए, और अब थोड़ा फ्लैट जा रहा है वीक। आज मैंने सोचा मैं रिव्यू नहीं करूँगी, मैंने बोल भी दिया था राहुल भोज से मैं कहने वाली थी कि वो जल्दी रिव्यू कर दें, मगर उसके बाद मैंने देखा तो मुझे कहा कि अब अगर शो ऐसे ही चलेगा तो रिव्यू तो करना पड़ेगा ना। तो बोरिंग एपिसोड का इंटरेस्टिंग रिव्यू करेंगे। वैसे कॉमिक एंगल में एक दो बार मैंने किया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था, अगली बार करेंगे वैसा, क्योंकि इसकी कॉमेडी तो बनती है बॉस। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और रिव्यू कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताएं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।